दोस्तों आज हम लोग डिविडेंड के बारे में जानकारी जो है जानना जा रहे हैं। डिविडेंड जो है दोस्तों, देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका दो तरीका है पैसा कमाने का। एक है कि आप शेयर्स में इन्वेस्ट किए, आप खरीदे 100 रुपया में, 100 रुपया में खरीदने के बाद में वो 120 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, 500 हो गया, 1000 हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपका प्राइस जो है कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। और दूसरा जो है आपका तरीका है कि आपको डिविडेंड मिले। डिविडेंड का मतलब हो गया कि हर 3 महीना में जब रिजल्ट जो है डिक्लेयर करता है ना कंपनी, तो कंपनी क्या है कि आपको एक ठो डिविडेंड के तौर पे, डिविडेंड मतलब बोनस के तौर पे, जैसा साल में एक बार बोनस बटाता है ना, वैसे हर क्वार्टरली जो है ना डिविडेंड एक शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करने के लिए एक जो है कंपनी डिविडेंड जो है अनाउंस करता है कि 100 रुपया अगर शेयर्स का दाम है फॉर एग्जांपल, तो 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया डिविडेंड जो है अनाउंस करता है कंपनी। तो उसमें जो है 2%, 1%, 3% डिविडेंड जो है रहता है, वो अनाउंस करके अपना शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करता है। तो रिवॉर्ड करने के लिए दो तरीका है। या तो कंपनी का प्राइस बढ़ जाए तो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, या तो फिर डिविडेंड मिले। डिविडेंड वाला एक एक कंपनी 10-10, 12-12% का डिविडेंड होता है साल में। 10% से 12% डिविडेंड देता है। अपना जो भी कमाता है वो डिविडेंड में बांट देता है कि कंपनी का फिर जो है ग्रोथ का अभी कुछ जो है प्रोस्पेक्ट नज़र नहीं आता है, कंपनी अपोजिशन नहीं करता। कंपनी के पास में जो भी कैश फ्लो आता है, जो भी पैसा कमाई होता है ना, वो डिविडेंड का शकल में बांट देता है। जैसा ये क्वार्टर देखिए, हमारे पास में महिंद्रा एंड महिंद्रा से 5181 डिविडेंड आया। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे डिविडेंड के बारे में। डिविडेंड देखिए, आपका जो है शेयर मार्केट में हम लोग जो इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हम लोग को दो तरीक़े से इनकम होता है। एक इनकम होता है कि हम लोग 100 रुपया में खरीदे, उसको 120 में बेचे, 200 में बेचे, 500 में बेचे। जितना लॉन्ग टाइम आप होराइजन लीजिएगा, जितना लॉन्ग इन टर्म का इन्वेस्टर रहेगा, उस हिसाब से जो है आपका प्राइस बढ़ते रहेगा। जैसे जैसे कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा होगा, कैपिटल एप्रिसिएशन आपका होगा, आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा। उस अर्निंग्स जैसे जैसे आपका कंपनी का बढ़ेगा, जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ेगा, उस हिसाब से आपका प्राइस बढ़ेगा। दूसरा जो है, हर क्वार्टर आपको कंपनी जो है अपना प्रॉफिट का एक हिस्सा आपका साथ में शेयर करेगा। चाहे वो 1% हो, आधा परसेंट हो, 2% हो, जितना भी कमाएगा ना, उस हिसाब से अच्छा जो कंपनी रहता है वो लोग डिविडेंड में अपना जो है आपका शेयर्स आपका आपका जो है शेयरिंग आपका संग करेगा। जो भी प्रॉफिट्स रहेगा उसको शेयर होल्डर को रिवॉर्ड का हिसाब से आपको बांटेगा। जैसा हम महिंद्रा एंड महिंद्रा से मेरा 5181 डिविडेंड आया 4/8 को। तो डिविडेंड आया, मेरे पास में 100 शेयर था, तो 40-50 रुपये का डिविडेंड दिया, तभी ना 5100 डिविडेंड आया। 50 रुपया, 60 रुपया, 4000, 5000 का शेयर है, तो 1% हमारे पास में डिविडेंड आया। तो इस हिसाब से आपको जो है हर क्वार्टरली, हर 3 महीना में जब भी रिजल्ट डिक्लेयर करेगा तो आपको डिविडेंड जो है मिलेगा। तो डिविडेंड कितना मिल सकता है, देखिए, वो सब वेरी करता है कंपनी के ऊपर में। एक कंपनी वेदांता है जिसका 10 से 12, 14% का डिविडेंड रहता है। उसके बाद में एक एक कंपनी ऐसा है जो डिविडेंड देता ही नहीं है। जो कैसा कमाता है वो री इन्वेस्ट कर लेता है अपना बिजनेस में, और उससे जो है ग्रोथ करता है और कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, उससे उससे प्राइस बढ़ता है। तो आप लोग का ऊपर है, आप लोग चूज कर लिए। कोई रिटायरमेंट आदमी है, उसको हर क्वार्टर पैसा चाहिए, उसको जो है कैपिटल उतना एप्रिसिएशन नहीं भी हो तो चलेगा, एफडी में, एसडब्ल्यूपी में पैसा कराने से अच्छा आप 10, 12, 14% वाला जो कंपनी है उसको जो है उसमें आप इन्वेस्ट कर लीजिए। महीना का, साल का जो है 10% डिविडेंड देता है, एफडी में 6-7% मिलता है, 7-10% डिविडेंड मिलता है। उस हिसाब से भी आप जो है हर क्वार्टर आपको कैश मिलते रहेगा, आप अपना ज़रूरत का जो भी काम है कर पा सकते हैं। एक इन्वेस्टर बोलता है कि नहीं, हमको डिविडेंड री इन्वेस्ट करने वाला कंपनी चाहिए, जो कंपनी डिविडेंड नहीं दे लेकिन हमको जो है जो उसका प्राइस जो है कैपिटल जो मेरा बढ़े, री इन्वेस्ट करे। वो कंपनी ग्रोथ फेस में है, री इन्वेस्ट करे। जब कंपनी ग्रोथ फेस में रहता है तो डिविडेंड वगैरह उतना देता नहीं है, वो सब री इन्वेस्ट करता है। जो प्रॉफिट्स कमाता है उसको री इन्वेस्ट करता है।
तो वो हो गया ग्रोथ वाला कंपनी, एक हो गया डिविडेंड वाला कंपनी, एक होता है डिविडेंड ग्रोथ, सब देता है, डिविडेंड ग्रोथ भी करता है, डिविडेंड भी करता है। ये देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का 5,181 रुपये हमारा डिविडेंड हुआ, 4/8 को मिला। तो इसका एवरेज में 1% का साल का डिविडेंड है, साल में 1%। कोई कोई कंपनी जैसा आईटी वगैरह, जो कंपनी आईटी वगैरह कंपनी लोग जो है अभी 4% 5% डिविडेंड दे रहा है, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब, ये लोग का पास में कैश फ्लो भर भर के आता है, ये लोग शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करता है डिविडेंड दे के। तो अलग अलग कंपनी का अलग अलग सब क्राइटेरिया है, सबका काम है सब। आप हम लोग जो भी इन्वेस्ट करें, हम लोग को 2-3 तरीका से जो है हम लोग को बेनिफिट मिलता है। कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है, और डिविडेंड का शकल में कुछ पैसा भी मिल जाए, वो भी अच्छा है कि चलो भाई हर क्वार्टर हमारे पास में, अगर हम 5 लाख रुपया लगाया तो 5,000 रुपया मेरा हर क्वार्टर में आ जा रहा है, तो क्या दिक्कत है, प्राइस भी मेरा शेयर्स का बढ़ रहा है, तो दोनों तरफ से हम लोग को रिवॉर्ड्स मिल रहा है। यही सब तरीका है दोस्तों। आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए।